कैमरा चलाना इजी है और रिकॉर्ड बटन दबाना तो उससे भी ज्यादा इजी है। बट क्या ये करने से आप सिनेमेटोग्राफर बन जाते हो या फिर वीडियोग्राफर बन जाते हो? आजकल हर कोई इंस्टाग्राम पे अपने आप को सिनेमेटोग्राफर वीडियोग्राफर बोलता है, बट क्या ये सच है? सिनेमेटोग्राफर क्या होता है और वीडियोग्राफर क्या होता है? इन दोनों में फर्क कितना है? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वीडियोग्राफर कौन होते हैं। तो वीडियोग्राफर वो होते हैं जो क्लाइंट के लिए कंप्लीट डाटा रिकॉर्ड करते हैं। आपने देखा होगा वेडिंग में फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड वीडियोग्राफर रहते हैं, बट सिनेमेटोग्राफर्स नहीं रहते हैं। तो वीडियोग्राफर का काम होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का एक भी मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए। वो काम होता है वीडियोग्राफर का। क्लाइंट के लिए इतना डाटा होना चाहिए कि वो नहीं भी तो 2, ढाई, 3 घंटे की पूरी फिल्म बन जाए वेडिंग की। तो वो होते हैं वीडियोग्राफर। उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि नॉइज आ रहा है नहीं आ रहा वीडियो में, मुझे लाइटिंग कैसे रखनी है, मुझे फ्रेमिंग कैसे रखनी है, क्या मुझे बहुत सारे लेंसेज चेंज करने होंगे। उन्हें ये सब चीजों का कोई टेंशन नहीं होता। वो आराम से एक फ्रेम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि वीडियोग्राफर कौन होते हैं? जो क्लाइंट का डाटा स्टार्ट से लेकर एंड तक शूट करते हैं और उनके लिए डाटा निकालते हैं ताकि एक पूरी फिल्म बन पाए और उनका एक भी मोमेंट मिस ना हो सके। वो होते हैं वीडियोग्राफर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर कौन होता है, वो क्या काम करते हैं, उनका रोल क्या है और वो क्यों इतने सारे लेंसेज, S-Log3, इतने सारे लाइट्स, अपने साथ एक असिस्टेंट रखते हैं? ऐसा क्या रीजन है कि एक सिनेमेटोग्राफर को इतनी सारी चीजें का ध्यान देना पड़ता है? अब देखो, सिनेमेटोग्राफर का काम सिर्फ शूट करना नहीं होता, सिर्फ रिकॉर्ड बटन दबाना नहीं होता। उसका काम होता है एक वीडियो से स्टोरी निकालना, विजुअल्स निकालना जो ऑडियंस को फील करा सके। एक नॉर्मल फुटेज को एक हाई लेवल फुटेज जहां पे एक स्टोरी हो वो दिखा सके। जैसे कि लाइटिंग कैसी होगी, क्रॉस लाइट यूज करना है या नहीं, रेम्ब्रेंट लाइट यूज करना है, बटरफ्लाई यूज करना है, हमें 2 सब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से कैल्विन में काम करना है, कौन सा वाइट बैलेंस सेट करेंगे हम ताकि उससे एक स्टोरी मूड सेट कर पाए हम। तो ये एक सिनेमेटोग्राफर का विजन होता है। तो सिनेमेटोग्राफर स्टोरी शूट करता है। सिनेमेटोग्राफर एक नॉर्मल वीडियो को आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि वो नॉर्मल तो था ही नहीं। तो ये काम होता है सिनेमेटोग्राफर का। इसीलिए सिनेमेटोग्राफर के पास लेंसेज, एनडी फिल्टर, सीपीएल फिल्टर, मीस्ट फिल्टर और ना जाने कितने सारी चीजें होती हैं। तो ये रोल होता है सिनेमेटोग्राफर का। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वीडियोग्राफर कौन होते हैं और सिनेमेटोग्राफर कौन होते हैं। देखो, गियर्स की बात नहीं है, मेहनत हम दोनों करते हैं। वीडियोग्राफर भी मेहनत करते हैं, सिनेमेटोग्राफर भी कहते हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी फोन से तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सी लाइटिंग क्या होती है, कौन सा फ्रेम होता है, रूल ऑफ थर्ड्स कैसे होते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड। मैं शूट करता रहा एंड स्लोली मैं सीखता रहा। तो पहले मैं भी एक वीडियोग्राफर ही था ना। स्लोली मैं सिनेमेटोग्राफर तक की जर्नी में आया। मुझे लाइटिंग समझ में आने लग गई, मुझे वाइट बैलेंस समझ में आने लग गया, मुझे क्रिएटिव चीजें समझ में आने लग गई। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, डेप्थ, लेंसेज, 35, 85, 1.4, 1635, 2.8 क्या होता है, ये सब चीजें मुझे समझ में आने लग गया। और जब मैं ये सब कुछ समझ गया ना, उसके बाद मुझे वापस से एक चीज समझनी थी कि मेरे वीडियोस इतने ब्राइट कैसे होते हैं। ये बहुत ही जो ऑर्गेनिक फील देता है वो मेरे वीडियोस क्यों नहीं देते। तब मुझे समझ में आया कि एनडी फिल्टर क्यों लेना चाहिए और एनडी फिल्टर में ट्रू टोन एनडी फिल्टर क्यों लेना चाहिए, मीस्ट फिल्टर क्या काम करता है। तो मुझे इतनी सारी चीजें एज अ वीडियोग्राफर, उसके बाद पढ़ते प्रैक्टिस करते सीखते सिनेमेटोग्राफर की जर्नी में आया। एंड नाउ दिस। सो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था क्या होता है लाइटिंग, क्या होता है कैमरा, क्या होता है लेंसेज, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। मैं बस फोन से शूट करता था। बट मुझे बनना था मुझे कुछ क्रिएट करना था। सो आई स्टार्टेड। मैंने मेहनत करी, मैंने सीखा। तो मैंने अपना टाइम वेस्ट कहीं नहीं किया, मैंने उस पूरे टाइम को लगाया सीखने पे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, द डे यू स्टॉप लर्निंग, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। चाहे मैं 35 का हो जाऊं, 40 का, 50 का, आई विल लर्न। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। आई एम अ फास्ट लर्नर। तो आपको भी सीखना होगा। आप ये मत सोचो कि कंपेयर कर रहे हैं रेट्स का या फिर विजन का। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि वीडियोग्राफर ये होते हैं, सिनेमेटोग्राफर ये होते हैं। और मेरी जर्नी भी तो वहीं से रही है ना यार। फ्रॉम नॉर्मल सैमसंग के फ़ोन से लेकर ये आज सोनी के कैमरे तक की जो जर्नी रही है वो ऐसे नहीं रही है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ तो डेफिनेटली आप मुझसे भी ऊपर पहुँच सकते हो, है ना। बस आपको करना है मेहनत और सीखना है। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि आप सीखते रहो और मैं आपके सिखाता रहूँ जितना मैंने सीखा है।
तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आ गया हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।